हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी के दौरान नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। खुद राहुल गांधी ने सरकार को इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की अपील की। जेईई नीट परीक्षा पर बवाल। कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन। परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान। कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा कराने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। राज्यों और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखाई दिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस पर हल्ला बोला जा रहा है और नीट को टालने की अपील की जा रही है। प्रदेश में भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर होता दिखाई दिया। कैथल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जो भारत सरकार ने जेईई और नेट की परीक्षा की घोषणा की और परीक्षा लेने जा रहे हैं, हम उसका इसलिए विरोध करते हैं कि सरकार के अलग अलग समय पर अलग अलग पैमाने हैं। तो आज जब सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात को लेकर के सरकार ये व्यवस्था कैसे कर पाएगी? एक तरफ सरकार ये कह रही है हम सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, कभी ये कहती है कि हम कैरी ऑन सिस्टम लागू करेंगे। जब हर जगह कैरी ऑन सिस्टम लागू है तो बच्चों के एडमिशन के लिए भी, चाहे मेडिकल की एजुकेशन हो चाहे इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, ये भी को सिस्टम दूसरा उपाय करें जिससे कि आज बच्चों का जो सोशल डिस्टेंस है वो खत्म ना हो। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है कि जिस भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जेईई और एनईटी की परीक्षा के विरोध में रखा है। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला सरकार का, जिसमें ना विपक्ष से, ना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, ना छात्रों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे किसी प्रकार की सलाह करके अचानक ही एग्जाम को रखने का फैसला सरकार ने कर लिया। संक्रमण दिन प्रतिदिन देश में इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, तकरीबन कल भी 76,000 के करीब नए कोरोना के केसेस आए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो बच्चों का जीवन ज्यादा जरूरी है या परीक्षा की अचानक की गई जल्दबाजी ज्यादा जरूरी है? 200-200, 300-300 किलोमीटर जाकर बच्चों को पेपर देना पड़ेगा। सेंटरों में कोरोना की कोई प्रबंधों का, किसी प्रकार का कोई इंतजाम का अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं किया गया। भिवानी में भी आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए रोहतक चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूका। भिवानी के यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिजीत ने ये भी बताया कि कोरोना महामारी में इन परीक्षाओं के आयोजन से 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। सरकार उनकी शिकायतों को सुने, उन पर विचार करने और सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने से बच रही है। देखिए, इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है जेईई, और मेडिकल परीक्षा का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है नीट, उस चीज की परीक्षा के परिणाम, परीक्षा का जो आज हमारे देश के अंदर कोरोना के टाइम के ऊपर आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, आज देश के अंदर कोरोना महामारी के अंदर देश तीसरे नंबर पे आ गया। तो हमने इसी चीज को लेके केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का पुतला फूका है। और आज देश के अंदर आप ये देखिए, जब कोरोना महामारी इतनी बुरी तरह फैल रही है, 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर प्रतियोगी छात्र भाग लेंगे। और अगर इस समय कोरोना महामारी के समय देश के अंदर इतनी आपत्ति है, डेली इतने केसेज आ रहे हैं, और अगर आप ऊपर से देखोगे 200-250 किलोमीटर दूर बच्चों के सेंटर बना रखे हैं, और जो असम के अंदर, बिहार के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जो अपनी स्टेट है वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ना तो आज ढंग से रेलगाड़ियां चल पा रही हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना मेट्रो चल रही हैं। तो किस प्रकार से बच्चे अपने घर से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? और अगर सरकार को अगर ये बच्चों के भविष्य की चिंता है, अगर वो बच्चे छात्र ही नहीं रहेंगे तो उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा?
करनाल में बारिश के बीच एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ये साफ किया कि वो परीक्षा लेने के खिलाफ नहीं है, वो इस बात के खिलाफ हैं कि उसके समय में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। लाखों बच्चे पेपर देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जिससे कोरोना के बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एग्जाम होने चाहिए। हमारी ये संस्कृति रही है कि हम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं वहाँ हमारा सरकार से ये कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र या पार्लियामेंट के सत्र के लिए जो प्रिकॉशंस ली गई, उसी प्रकार की प्रिकॉशंस इन एग्जाम्स के लिए ली जाए, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य और उनकी सेहत का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने बकायदा सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि सरकार 30 सितंबर तक जो गाइडलाइंस जारी करी हैं कि 30 सितंबर तक जो है परीक्षाएं कराई जाएं, ऐसे कोई जो है गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी ना करे। और उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार या स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी से बात करे, उस डेट को वो एक्सटेंड कर सकती है। हम भी यही कह रहे हैं, एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी परीक्षाओं के खिलाफ नहीं रहे, परंतु आपातकाल है, आपातकाल में सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। उन्हीं मर्यादाओं को तोड़ते हुए हरियाणा सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इन परीक्षाओं को स्थगित करे और जेईई नीट की परीक्षाओं को आगे पोस्टपोन किया जाए। भले ही कोरोना और परीक्षा को लेकर राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो लाजमी है कि क्या ऐसे वक्त में सरकार द्वारा छात्रों की इतनी बड़ी तादाद में परीक्षा कराना सही है? क्या इस तरह परीक्षा थोपी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो परीक्षा पर सियासत जारी है, किस तौर सियासत हो रही है ये इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूं प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता जेजेपी सीधे जुड़े हैं। अरविंद जी आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडियो में दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिम्मत यादव प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। सुखबीर तंवर हैं प्रवक्ता इनेलो, तंवर साहब मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत डॉक्टर हिम्मत यादव आपसे। सर, आज आप लोग सड़क पर उतरे, ठीक, नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में कि सेहत पर ध्यान दिया जाए या परीक्षा जरूरी है, यही सवाल था ना बेसिक आपका? जी, है ना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तस्वीरें भी दिखा रही हूँ पैनल के अलावा, ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं था प्रदर्शन करने वालों में। आप कोरोना की बात को लेकर सवाल भी रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं फॉलो किया गया। मेरा ये सवाल है, बाकी बीजेपी जो जवाब देगी उस पर मैं लौटूंगी। देखिए अनामिका जी, आज पूरे देश के अंदर जो है 25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। आज उन छात्रों के भविष्य को लेकर के जिस प्रकार से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको आज दरिया के अंदर, आग के दरिया में जो झोंकने का काम जो सरकार करना चाहती है, एक तरफ तो विधानसभा के सत्र कम कर दिए जाते हैं। आग का दरिया संक्रमण था ना? हाँ, संक्रमण की बात कर रहा हूँ। राइट टू लाइफ और जो है राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन से कहीं ऊपर है। और इस चीज को अगर देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी जब 400 केसेस थे, 500 केसेस थे, जब देश के तमाम मीडिया चैनल पे डायरेक्ट आकर के संबोधन देश को करते थे, और उनके संबोधन के बाद में किस प्रकार से जो देश के अंदर जो है मजदूरों पे और गरीब लोगों पे जुल्म हुआ, वो अपने घर पे लौट रहे थे, उनको पुलिस ने लाठियां भांजी। और जब इस प्रकार का मामला था, और आज जब देश के अंदर 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 33 लाख से ज्यादा जो है आज कोरोना का संक्रमण है, और उस समय के अंदर जो है छात्रों को जो है इस प्रकार से इस तरह के भयावह संकट के अंदर डालने का ये भरसक प्रयास जो सरकार का दिखता है, इससे मैं एक राहत इंदौरी जी ने एक 4 पंक्तियां जो है मैं आपको इसके बारे में सुनाता हूं। हाँ। उन्होंने लिखा बीजेपी के लिए, जहां से गुजरो धुआं मचा दो, जहां से गुजरो धुआं मचा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो,
हरी जमीनों को लाल कर दो, अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम जिसे चाहे उसे हराम कह दो, जिसे चाहे उसे हलाल कर दो। तो आज ये वाक्य जो राहत इंदौरी साहब कभी लिखते थे, जो सुनाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार के ऊपर ये फिट बैठती है। ये क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं, जब देश के तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी और दूसरे तमाम दल, आज प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इस विषय को लेकर के। क्या ऐसी आफत है, क्या ऐसा कारण है कि आज जो है सरकार इस बात पे तुली हुई है कि बच्चों को, छात्रों को, आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे फ्लड की सिचुएशन है, उड़ीसा बिहार के अंदर फ्लड की सिचुएशन है, आसाम में फ्लड की सिचुएशन है, ये बीमारी बहुत घातक है। किस प्रकार से आज जो है परिवार जो है कैसे यापन कर रहे हैं इस स्थिति के अंदर, इन सारी चीजों को ना जान करके अगर इसको महीना 2 महीना टाल दें, और टाल करके जो है जब देखें कि देश के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और सही समय आ गया, पर्याप्त समय होगा, तब जो है इस प्रकार के एग्जाम हो जाएंगे। कहीं जा रहा है क्या भाग करके, कहीं संस्थान भाग के जा रहे हैं, कहीं टेस्टिंग एजेंसी कहीं भाग के जा रही है, क्यों इस देश के छात्रों को और उनको वहां पे बुला के एग्जामिनेशन सेंटर में फिर उनको होगा और उनके परिवारों को होगा, और उससे कितना बड़ा कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का, इस आग को जो आज 33 लाख का संक्रमण है, इसको क्यों करोड़ों को संक्रमण में जो है बदलने का जो सरकार जो है हट का जो है भाव रख रही है। आज क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस को, सोनिया जी इसके ऊपर बात कर चुकी हैं, राहुल जी इसके ऊपर चिंता जता चुके हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्रकार से जो है ये हर बार इनकी एक कोशिश होती है, एक तुगलकी फरमान जारी करो और जो नहीं मानेगा उसको जो है जबरदस्ती ये जो है इस प्रकार से काम करवाने का काम करते हैं। प्रवीण साहब, मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, हालांकि मुझे कांग्रेस की राजनीतिक दिवालियापन पे कोई हैरानी नहीं होती, कांग्रेस के मित्रों की अज्ञानता पे मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये वो राजनीतिक दल है जो जनता से जुड़ाव के अपने सारे रास्ते स्वयं बंद कर चुका है। इसलिए ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि किस विषय पे हमें राजनीति करनी है या आलोचना करनी है और किस विषय पे नहीं करनी। ये वो लोग हैं जो चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ। अब मैं इनके वैचारिक दिवालियेपन के कुछ उदाहरण आपको दूंगा। बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे मित्र कि साहब कोरोना महामारी के टाइम पे आप एग्जाम क्यों ले रहे हो। पहली चीज तो आपने राजस्थान सरकार को क्यों नहीं रोक लिया जब जून मास के अंदर राज्य सरकार ने 20 लाख छात्रों का एग्जाम लिया था। आप तो पूरे देश में 25 लाख छात्रों का एग्जाम है, तब केवल एक स्टेट में 20 लाख छात्रों का एग्जाम था। देखिए, मैं एग्जाम के विरोध में नहीं, मैं केवल इनका दोगलापन दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, अरे राहुल गांधी जी तो पाकिस्तान का समर्थन भी कर चुके। राहुल गांधी जी ने जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी थी, जिस वक्त इस बीमारी का पता नहीं था कि ये म्यूटेट कैसे हो रहा है वायरस, इस वायरस का कैसे नेचर है, पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त केवल ये जानने की कोशिश हो रही थी कि इस वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, और सभी सरकारों ने लॉकडाउन करके उन इंतजाम का प्रबंध किया। हॉस्पिटल्स बनाए, कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, लैब्स बनाई, क्योंकि उस वक्त इस वायरस की नेचर का किसी को पता नहीं था। तब यही राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि साहब आपने लॉकडाउन क्यों कर दिया, आज लॉकडाउन की क्या आवश्यकता थी। और आज जब जिंदगी पटरी पे लौट रही है, जिस वक्त काम धंधे शुरू हो रहे हैं, उद्योग शुरू हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि साहब एग्जाम मत लीजिए, भले ही 0 सेशन चला जाए, भले ही 1 साल बर्बाद हो जाए, भले ही देश की अर्थव्यवस्था और पीछे चली जाए। इनको शायद जानकारी नहीं है। ये जेईई और एनईटी का एग्जाम, ये वो बच्चे हैं जिनमें से डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले, 0 सेशन चला जाए इनको तकलीफ नहीं है। अब इनकी अज्ञानता का उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी मैं आपका प्रोमो जब सुन रहा था, तो शुरुआत में आपने प्रोग्राम अलग अलग शायद पॉलिटिशियंस के बयान थे कांग्रेस के, मैं वो सुन रहा था, हालांकि नाम नहीं जानता क्योंकि मेरे यहाँ वीडियो नहीं थी, शकल भी नहीं पहचानी। तो एक साहब वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी से बात करें। अब उनको यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से बात करने के लिए किस एग्जाम के विषय में कहा है। वो एग्जाम है जो फाइनल ईयर के छात्रों का फाइनल एग्जाम, हायर क्लासेस का, जिसके अंदर एमए, एमफिल, उन एग्जाम की बात यूजीसी ने की है, ना कि जेईई और एनईटी की। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार एग्जाम ले। दूसरी बात, एक यहाँ पे नेता इनमें सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि साहब जब कोचिंग सेंटर बंद है
तब बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? इनको शायद पता नहीं कि एग्जाम 2 बार पहले पोस्टपोन हो चुका है। अगर ये समय पे होता तो अप्रैल के अंदर एग्जाम हो जाता साहब। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, इसलिए बच्चों की तैयारी का कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देखिए, जो उनके बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनका बड़ा इशू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 बार मौका दिया है कि अगर किसी बच्चे को अपने सेंटर के ऊपर कोई एतराज है तो वो अपना सेंटर बदलवा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसने तौर पे कहा है कि 99% बच्चों को उनकी पसंद के सेंटर दिए गए हैं। 85% से ज्यादा बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, जो ये बताता है कि बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। सबसे बड़ी हैरानी फिर किस बात पे होती है? अभी एक मैं आपके प्रोमोज के अंदर एक और सुन रहा था कि साहब यहाँ पे कोरोना की वजह से कि कोरोना फैल जाएगा। जिस वक्त देश के अंदर ये महामारी आई, सरकार ने इंतजाम किए, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए, जनता अवेयर होगी, जनता को पता है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और उद्योग धंधे। साहब अगर आपको इतनी चिंता है तो आप उद्योग धंधे बंद क्यों नहीं कर देते? एग्जाम के अंदर 3 घंटे बैठने से भी वही स्थिति है, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने की जो स्थिति है। आपने पंजाब, राजस्थान, अपने शासित राज्यों में इंडस्ट्री बंद कर दीजिए। अरे कैसे? देखिए आलोचना कहाँ हो रही है? तो किस बात की आलोचना कर रहे हैं लोग कि बच्चों के एग्जाम मत लीजिए। जितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे रुड़की IIT रुड़की की बात करें या ये अहमदाबाद की बात करें, किसी के डॉक्टरों से पूछ लीजिए, हर एक ने ये बात कही है। कम से कम 100 ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने बाकायदा पत्र लिख के ये बात कही है कि अगर ये एग्जाम नहीं होता, 0 सेशन जाएगा जो बच्चों के लिए और देश के लिए खराब होगा। इस बात को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम भी इस बात को मानते हैं। देखिए यहाँ पे भी आनंद का एक और चीज है, जब कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, चाहे वो हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, कहीं भी कंडक्ट हो रहा है, जब नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है तो प्रदेश सरकार की भी कुछ जिम्मेवारियां बन जाती है। प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट हो, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, उसके अंदर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, मास्क वास्क लगे हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है, जहाँ पे इनकी सरकार है, शायद अपनी जिम्मेवारी से बच्चे भागना चाहते हैं। साहब आप राजस्थान में एग्जाम करवा लेते हैं, आप केरला के अंदर एग्जाम करवा लेते हैं, लेकिन जिस वक्त NET के एग्जाम की बात आती है आप सड़कों पे आके चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है डॉक्टर हिम्मत, जवाब मिल गया क्या आपको? नहीं, जिस प्रकार से जो है अत्री साहब ने वो कहा कि राहुल गांधी जी ने उस समय जो है लॉकडाउन के लिए मना किया या उन्होंने आपत्ति जताई, ये बिल्कुल सरासर जो है झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो फरवरी के महीने में हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोविड का केस नहीं था। गांधी ने कहा था अरे भैया सुनिए ना, अब अत्री साहब आप सुनिए, अब आपकी बारी में एक बार भी बीच में बोला नहीं मैं, आप शांति से सुनिए। अब शांति से सुनिए ना। जब राहुल जी ने फरवरी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोविड केस नहीं था, अनामिका जी, उस समय चिंता जाहिर कर दी थी कि इस देश को अगर आज जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हम या इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दें तो हमारा देश जो है इस प्रकार से बच सकता है। क्योंकि ये बीमारी आई कहां से, इसका कारण, इसका जो सोर्स कैसे हुआ, सारे जो विदेश से लोग यहाँ पे लेके आए, अलग अलग मिशन चला करके जो है मोदी जी ने मिशन चलाया, उन फ्लाइटों से लोगों को यहाँ लेके आए, उन लोगों से हुआ है, उन लोगों से स्प्रेड हुआ है। अगर वो काम नहीं होता तो हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। अत्री साहब, उनकी चिंता अगर आप लोग सुन लेते, उनकी बात को मान लेते, लेकिन आप किसी की बात सुनते नहीं हो। आपको ना विपक्ष की बात सुनाई देती है, ना जनता की बात सुनाई देती है। दूसरी बात अत्री साहब, आपने कहा कि एग्जाम हिंदुस्तान के जो NET और JEE में जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उन्होंने डाउनलोड एडमिट कार्ड जरूर किया है, लेकिन इस डर से किया है कि आप लोग अड़ चुके हैं। बच्चों ने तमाम माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खत लिखने का काम किया है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज का विरोध किया है और वो नहीं चाहते कि हमारा एग्जाम आज की स्थिति में हो। हम बच्चे भी एग्जाम देने से नहीं भागना चाहते और ना कोई विपक्ष ये चाहता है कि बच्चे एग्जाम ना दें, एग्जाम भी हो, लेकिन ये पर्याप्त समय नहीं है, इसको महीने 2 महीने टाला जा सकता है। प्लीज डॉक्टर हिम्मत, हो गया। हाँ। ऐसा है जो राहुल गांधी के विषय में कहा था हिम्मत जी ने। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कहते जी आप राहुल जी की सुनते नहीं है। साहब राहुल जी की अगर सुनते तो जो धारा 370 है वो हट नहीं सकती थी। राहुल गांधी जी तो उसके समर्थन में खड़े थे। मुद्दे से भटकना है, मुद्दे से भटकना है तो दूसरी दिशा में चलते हैं। डॉक्टर हिम्मत रुकिए प्लीज। प्रवीण जी एक सेकंड, दो और मेहमान है, एक प्रतिक्रिया ले लूं। मैं आ रही हूँ, एक बार जरा आप इनेलो को भी सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ, दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सर एक सेकंड, तंवर साहब,
कांग्रेस की बात में आपको दम नजर आ रहा है? अनामिका जी, हाँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अत्रेय जी और डॉक्टर हिम्मत की बात सुनी, ये तो अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज विषय जो भारत का भविष्य है, उनके साथ ये एग्जाम हो या ना हो, और इस पे क्या अत्रेय साहब ने अपनी बात रखी, डॉक्टर हिम्मत ने अपनी बात रखी। देखिए, निसंदेह जो भारत का भविष्य छात्र है, उनका भविष्य भी बचाना है, उनका एक साल भी बचाना है, और जिस प्रकार से सरकार की जिद मानिए या जो इनका परीक्षा कराने का जो इनका प्रयास है, मेरा मानना ये है कि जो फिलहाल जो आज के वक्त के जो हालात हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उतने अनुकूल हैं। आज मेरी कई बड़े शिक्षाविदों से इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने जिस प्रकार से सेमेस्टर वाइज और घंटों की और हफ्तों की पढ़ाई के बारे में बताया, तो उन अनेक मतलब शिक्षाविदों के साथ चर्चा में ये बात सामने आई कि अगर सेमेस्टर बच्चों छात्रों पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और जो पढ़ाने वाले टीचर से उन पे भी फर्क पड़ेगा। आप जनवरी से मार्च तक एक सेमेस्टर पूरा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, और मार्च से जून तक दूसरा सेमेस्टर पूरा कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि जनवरी से और जून तक थोड़ा थोड़ा बर्डन पड़ेगा, लेकिन वो सेमेस्टर पूरा किया जा सकता है। और अभी ये 2 महीने 3 महीने तक परीक्षा टाली जा सकती है। इतना जो आज के हालात हैं, अनेक प्रदेशों में बाढ़ की भी बात है, और जिस प्रकार से ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर ट्रेन भी चला दें ताकि गंतव्य तक छात्र पहुंच जाएं। देखिए, आज का जो विषय है, हमारे पास ना तो हम हर एक छात्र को, चलो हरियाणा की तो बात दूसरी है, लेकिन जो दूसरे प्रदेश है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे दूसरे क्षेत्र है, जहाँ रेल एक प्रमुख माध्यम है, रेल चल नहीं रही, और हर छात्र उस प्रकार से आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, और हर एक छात्र। तो प्रवीण जी इसका जवाब दे चुके हैं पहले ही कि मनपसंद जो सेक्टर है वो बच्चों ने जो मांगा था वो मिला। अनामिका जी, वो कर चुके हैं, लेकिन मनपसंद भी अगर 200 किलोमीटर दूर होगा तो वो डिस्टेंस की बात है ना। मनपसंद ये कम से कम 200 किलोमीटर दूर है, तो उसका तो कुछ नहीं है ना। चलो हरियाणा की बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन और ये तो पूरे भारत के लिए एक विषय की बात है, तो इसमें वो व्यवस्था नहीं हो सकती। और अभिभावक साथ जाएंगे, उनके रहने का, खाने का, उस तरह की व्यवस्था। देखिए, फिलहाल जब तक परिवहन व्यवस्था सुचारू ना हो, ट्रेन जब तक आप नहीं चला पा रहे हैं, हमारा मानना ये है कि तब तक कम से कम ये मतलब टाली जानी चाहिए। मांग को आप समर्थन देते हैं? नहीं, कांग्रेस की मांग से कोई मतलब नहीं। मेरा अपना वक्तव्य है कि जब तक कम से कम रेल की सुविधा, परिवहन सुविधा सुचारू ना हो, आखिर गरीब बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, वो कैसे गंतव्य तक पहुंचेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न। आ रही हूँ प्रवीण जी, आ रही हूँ। अरविंद जी भी है हमारे साथ। अरविंद जी, क्या परीक्षा पर सियासत देख पा रही है जेजेपी? अनामिका जी, एक बात तो है, देखिए आज कोरोना की स्थिति जरूर थोड़ी भयावह है। आज बहुत बड़ी तादाद में केसेस हैं कोरोना के, और इसी वजह से हमें भी लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। इसी वजह से हमारी जो जननायक जनता पार्टी की जो छात्र शाखा है, हमारा संगठन इनसो, उसने एक चिट्ठी भी लिखी दिग्विजय चौटाला जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को कि उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सब काम बंद करके घर बैठ जाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं इजाद कर पाए हम। तो उसे आने में हो सकता है 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, कह नहीं सकते कब तक चले। तो घर बैठना भी समाधान नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल बच्चों का खराब हो गया, तो फिर अगले साल मान लीजिए जिन लाखों बच्चों का इस साल एडमिशन होना था, अगर वो अगले साल जाएंगे तो अगले साल वाले भी बच्चे होंगे और इस साल वाले भी, वो डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। उनके लिए उतनी सीटें कहां से लाएगी? तो इतनी सीटें तो नहीं है, फिर उनको दिक्कत आएगी, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको टाला जाए, परंतु हाँ, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस जरूर सरकार को लेने होंगे।
वो जरूर केंद्र की हमारी सरकार उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और कर भी रही होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी सब अपने एक्सपर्ट कमेंट दे रहे थे, शायद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह का कोई एग्जाम दिया होगा मेरे साथियों ने। क्या बहुत पुराना टाइम इनका हो गया होगा जब ये पढ़ते थे, उस टाइम तो ऐसे एग्जाम शायद नहीं होते थे, परंतु पहले AIEEE हुआ करता था, बाद में JEE हुआ। इस तरह के जो एग्जाम हैं इनमें ज्यादा दूर सेंटर नहीं आते। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो आर्मी की भर्तियां नहीं है, ये पुलिस की भर्तियां नहीं है, इनमें इतनी दूर सेंटर नहीं आया करते। क्योंकि AIEEE का एग्जाम मैंने खुद दिया है, मैंने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, तो मुझे पता है किस तरह के एग्जाम इसमें होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप फरीदाबाद के बच्चे को आप पंजाब लुधियाना भेज देंगे या लखनऊ भेजेंगे सेंटर के लिए, ऐसा नहीं होता। इतने दूर कुछ नहीं होता। तकरीबन ज्यादातर ये होता है अपने ही शहरों में एग्जाम होते हैं। कहीं अगर छोटे कस्बे हैं उनको जरूर कहीं थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। थोड़ा दूर मतलब ये नहीं है कि आप फरीदाबाद से आप किसी को वहां भेजेंगे, ग्वालियर भेजेंगे, भोपाल भेजेंगे या आप किसी को मेरठ भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। ये है ज्यादा से ज्यादा कोई छोटा कस्बा है तो बगल के जो बड़ा शहर है उसमें वो जाएगा। और तकरीबन बस सेवाएं आज तकरीबन सभी प्रदेशों में शुरू हो चुकी हैं। अगर रेल नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो बस सेवाएं तो हम जैसे हमारे अपने प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, आसपास सभी प्रदेशों में हम देख रहे हैं बस सेवाएं शुरू। अरविंद जी एक मिनट रुक जाइए, अपनी बारी में नहीं सवाल पूछ लेता हूँ ना मैं, अपनी बारी कोई बात नहीं। छोटा सा एक सवाल का जवाब दे दें। मैं बीच में इनको नहीं बोलने दूंगी, ये एक छोटा सा मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। एक छोटा आप हरियाणा प्रदेश की जानकारी के लिए बताएं, क्या हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में आपके परीक्षा केंद्र हैं? अगर आप इतने एक्सपर्ट बात कर रहे हैं तो बता दीजिए। हो गया सर, हाँ जवाब। देखिए ज्यादातर में होंगे और अगर किसी जिले में नहीं होगा तो आधे में भी नहीं है, पर बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, आधे में भी नहीं है। अरे भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, अब यही तो दिक्कत है ना। मान लीजिए आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। बोलने दीजिए फरीदाबाद में है। अगर मेवात, अरे सुनिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए। अगर मेवात में नहीं है तो गुड़गांव में होगा, अगर पलवल नहीं है तो फरीदाबाद जरूर होगा, अगर सिरसा में नहीं है तो हिसार में जरूर होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना दूर नहीं है कि आप तो फरीदाबाद का बच्चा लखनऊ जाएगा, भोपाल जाएगा, ये स्थिति नहीं है। आप इतना डर मत, पैनिक क्रिएट मत। कोई पैनिक नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपसे सीधा सवाल किया, क्या हरियाणा के हर जिले में परीक्षा केंद्र है? हकीकत में नहीं है। आप जवाब दे रहे हैं, वो तंवर साहब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ बात पूरी कीजिए आप। दे तो दिया, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। अरे भाई साहब ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं है, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं है, ये JEE, एक मिनट, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं होती है। ये इंजीनियरिंग के बच्चों का है जो JEE की जो बात कर रहे हैं। सिर्फ आप ही जानते हैं, ये वो लेवल नहीं है, मेडिकल के बारे में और तो सब कोई जानता नहीं है। कंपैरिजन मत कीजिए, आप ही विशेषज्ञ हैं इसके, ये आप ही विशेषज्ञ हैं, कोई बात नहीं। ये फौज की भर्ती नहीं है, बता देना आप विशेषज्ञ हैं, इसीलिए आप बता नहीं पाएंगे। निजी मत ले जाइए इसको निजी तौर पे मत ले जाइए आप। आपको पता ही नहीं। प्रवीण साहब कब से हैंड रेज कर रहे हैं, बात रखिए। मैं बताता हूँ, देखिए अनामिका, ऐसा है कि सुखबीर तंवर जी ने जो सवाल अरविंद से पूछा, हालांकि अरविंद जी दोबारा आ रहे हो आपके पास। हाँ देखिए ये एग्जाम जो कोई एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है या 12वीं का बोर्ड का एग्जाम। मैंने अभी शुरुआत में आपको कंपैरिजन बताया था कि राजस्थान के अंदर 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और यहाँ पूरे देश के अंदर 25 लाख है। लेकिन जो सुखबीर जी ने सवाल पूछा, सुखबीर जी 9 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हरियाणा में एग्जामिनेशन सेंटर, और वो बनाया किस तरह से जाता है थोड़ा सा आप जानते हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी लिए फिर भी बता दें। जैसे अम्बाला के अंदर सेंटर, पंचकुला से अंबाला की दूरी मात्र 40 किलोमीटर की है, कुरुक्षेत्र से अंबाला की दूरी मात्र 45 किलोमीटर की है। 9 अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे सेंटर बनते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो आप बेहतर समझ सकते हैं किसी भी छात्र को 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, किसी प्रदेश का एग्जाम नहीं है। दूसरी बात सुखबीर जी, आपने एक जिक्र किया था कि अगर सेशन जो है, सेमेस्टर जो है वो जनवरी टू जून हो जाए। सुखबीर जी मैं आपकी बात को ऑन कर लेता हूँ, तो आप भी जानते हैं, आप एडवोकेट हैं, अगर आपको जनवरी के अंदर कोई सेमेस्टर शुरू करना है तो उसके लिए बच्चों का एग्जाम कब होना चाहिए, पेपर कब चेक होंगे, रिजल्ट कब आउट होगा, इसके लिए आप 4 महीने का वक्त देंगे या नहीं देंगे?
तो कब क्या गलत हो रहा है? फिर आपकी देखिए, आपने सुजेशन दिया, मैंने ऑन कर लिया, तो उसमें गलत क्या हो रहा है? अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की। देखिए, मैंने जब राहुल जी के बयान का जिक्र किया था, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, राहुल जी ने 24 मार्च को बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन को पॉज का बटन है। मैं उस बयान का जिक्र कर रहा हूँ जब वो लॉकडाउन के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं, जो 12 फरवरी के ट्वीट की बात कर रहे हैं, शायद राहुल जी को भी नहीं पता था और प्रवक्ता साहब को भी नहीं पता। 25 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एविएशन डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसके ऊपर ट्वीट 12 फरवरी को कर रहे थे राहुल जी। इस ट्वीट का अक्सर कांग्रेस वाले जिक्र करते हैं। तो मेरा केवल कहना यह है कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस इस मुद्दे पे करने की कोशिश कर रही है, ये सीधा सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे एक कारण बता दे तार्किक, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं जवाब दूंगा अनामिका, फेस टू फेस दूंगा। एक वजह ऐसी बता दें जो आपको भी जस्टिफाइड लगे कि इनका जो कारण है वो सही है, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास डॉक्टर हिम्मत इनके बात का जवाब लेने के लिए, ये वजह जानने के लिए। लेकिन फिलहाल लगातार कमांड मिल रही है। छोटे से ब्रेक के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, फौरन लौटेंगे। वापस लौटते हैं हम। नीट और जेईई को लेकर जो सियासत देखने को मिल रही है, सियासत ये चिंता असल में ये है क्या, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसे आज दिन भर जिस तरह से प्रदर्शन का रूप देकर सड़क पर सामने रखती रही, सरकार का विरोध करती रही, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को चिंता है। लेकिन जो तरीका था उस वक्त, सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। इस पर अभी कुछ बोले नहीं है डॉक्टर हिम्मत। मैं इस पर सबसे पहले आपके पास आई थी जवाब लेने के लिए, लेकिन आपने डायरेक्ट बीजेपी पर हल्ला बोला, जैसे कि आपने आज दिन भर आप लोगों ने हल्ला बोला। इसका भी आप जवाब दे दीजिए। जब कोरोना संक्रमण की इतनी चिंता थी, तो जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों नहीं फॉलो किया? अनामिका जी, कांग्रेस पार्टी पूरा जिम्मेवार पक्ष जो है, विपक्ष के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है और हक भी बनता है कि इस देश के छात्रों के साथ आवाज बुलंद की जाए। बिल्कुल है। उसको देखते हुए आज हमने प्रदर्शन किया। हाँ, मैं मानता हूं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो है कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन इस आपने देखा है कि इस प्रकार की जब इनकी भारतीय जनता पार्टी के भी कभी प्रोग्राम होते हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं या कभी विरोध प्रदर्शन, ये तो विरोध प्रदर्शन तो है नहीं, इनके तो रैली का और प्रचार का जो है मामला जब आप देखने को मिलता है तो नहीं मिलता है कहीं सोशल मीडिया। अगर आज के डेट में कहीं भी और किसी की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग मैं मानता हूँ अनामिका जी, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक रही है। लेकिन इस प्रकार के जब विरोध प्रदर्शन के अंदर जब पुलिस लाठीचार्ज जो इस तरह की व्यवस्था में करती है, तो कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं नदारद हो जाती है। लेकिन छात्रों की, इस देश के छात्रों की, इस देश हम अपना जो कांग्रेस ने जाहिर की, एक सेकंड सर, एक चिंता जो आप लोगों ने जाहिर की, जो आप अभी भी कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो और उनके स्वास्थ्य के साथ भी ना हो। आपने शुरुआत ही यही से की कि शिक्षा के अधिकार से भी कहीं ज्यादा बड़ा सेहत का अधिकार आपने बताया, ठीक। अरविंद भारद्वाज जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी छात्र शाखा ने पहले ही एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए, इसका जिक्र किया है। तो क्या सरकार की गंभीरता को अब आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, सरकार भी इस मामले पर गंभीर है, नाराजगी दूर हो रही है क्या? अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं अरविंद जी से शुरुआत करता हूँ। अरविंद जी कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ और किसी ने एग्जाम नहीं दिया हो। श्रीमान जी, अरविंद भारद्वाज मेरे बड़े भाई, मैं भी आपकी तरह पीएमटी का एग्जाम मैंने दिया है। मैं प्रोफेशन से डेंटल सर्जन हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है। मेरा एग्जाम सेंटर उस समय दिल्ली के अंदर था, मैं महेंद्रगढ़ जिला से आता हूँ, मेरे को दिल्ली जाना पड़ा था उस समय। और आज भी जिस प्रकार से IEEE के और नीट के जो एग्जाम्स होते हैं, उनको 200, 250, 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप केवल हरियाणा का, और जिस तरह से अत्री जी ने भी जोड़ा कि हरियाणा के जिलों की दूरी मत तय कीजिए आप, ये पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य में देखिए। आज कहीं पे बाढ़ की स्थिति है, रेलवे फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्ट सुविधा उस तरह से उपलब्ध नहीं है, और सारे स्टूडेंट्स की इक्वलिटी नहीं है। कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है, किसी को अच्छी व्यवस्था में है, कोई किसी के पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और आप इसको रोजगार के नजरिए से ना जोड़े। रोजगार तो आदमी को निकलना पड़ रहा है,
वो कमाने के लिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया हालात पे आत्मनिर्भर बना चलिए, मैं जवाब ले करके। लूं। मैडम एक मिनट, अनामिका जी एक चीज और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि क्यों नहीं सेमेस्टर को छोटा किया जा सकता, ये हर तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर क्रेडिट आवर्स के अंदर पढ़ाई होती है अनामिका जी, और उन क्रेडिट आवर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो फाइनल ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, तो उनको छोटा करके एक सेमेस्टर को छोटा किया जा सकता है, जिससे किसी प्रकार से छात्रों के हितों का नुकसान नहीं होगा। और जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, अभी तो सबसे ऊपर चल रहा है, अभी तो 33 लाख केस हैं और आए दिन 75,000 केस बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों अपनी जिद के कारण छात्रों का जो है जीवन जो है जोखिम में डालने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और अत्री जी आप एक झूठ बोल रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सा एग्जाम लिया, 20 लाख कौन से छात्रों ने जो एग्जाम दिया। रुकिए दूसरी बात अरविंद जी आपका जो दोगलापन है, आपकी जो दोगली राजनीति है, उसको आपने खुद बता दिया कि किस प्रकार से तो एक तरफ से आप छात्रों के लिए चिंता के लिए पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एग्जाम देना चाहिए और आज ही एग्जाम हो जाना चाहिए। तो आप लोगों की जो छात्रों के साथ जो है ये झूठा जो फरेब है वो भी आज सामने निकल के आया। और साथ में 2 पंक्तियां और बोलूंगा, इन्हीं के इस आज आपके देश के छात्र आपसे क्या कह रहे हैं, देश के छात्र आपसे एक सवाल, एक बात आपके लिए बोल रहे हैं कि झूठ से या सच से जिससे भी जारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहो या वतन की कहो, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। ये आज आपका चेहरा, आज आपका जो है नकाब जो है उतर गया। आज ये पता चल गया कि किस प्रकार से छात्रों को आप आत्मनिर्भर बना करके और आज कोविड उनको लगाना चाहते हैं। देखिए ऐसा अनामिका जी, ये जो साहब यहाँ बैठ के डेंटल सर्जन बता रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनको 29 जून को राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ, चेक कीजिए थे। किस चीज का एग्जाम हुआ बताइए 20 लाख छात्रों ने कौन सा एग्जाम दिया? 10वीं क्लास के पेपर लिए गए 29 जून। बताइए किस चीज का एग्जाम? चेक कीजिए रिकॉर्ड यहाँ पे, चेक कीजिए रिकॉर्ड अपना। मुझे झूठा बता रहे हैं आप। बताइए ना, बिना डाटा के बात नहीं करता। तो बताइए बताइए आप, बताइए अपना रिकॉर्ड। 29 जून को एग्जाम हुआ नहीं हुआ, चेक कीजिए। कौन सा एग्जाम हुआ, नाम बताइए एग्जाम का। हमें झूठा बता रहे हैं आप। अरे नाम बताइए भाई, हम थोड़ी झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे झूठ बोलने का तो काम आपका है। अब सुन लीजिए आप क्या झूठ बोल रहे हैं। एक ही अदा तो आती है आपको झूठ बोलने की। अरे सुन लीजिए, अब आपको मैंने डेट बता दिया, चेक कर लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट। अरे झूठ बोलो तो आवाज भारी रखो, आवाज भारी रखो भैया। दर्शकों को कहिए, अत्री साहब आवाज भारी रखो। चलिए सर, अभी अरविंद जी से भी जवाब देना है। झूठे आप हैं या मैं झूठा हूँ? दूसरी बात देखिए, मैं एक बात कहूंगा। साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि साहब ट्रेन नहीं चल रही है। अरे सारा पूरा देश जानता है कि ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है, ट्रेन चल रही है, बट ऑनलाइन बुकिंग के साथ रूटीन में जैसे चलती थी, जैसे आप स्टेशन पे जाके टिकट लेते थे, वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन ट्रेनें चल रही है। पहली बात। दूसरी बात, एनटीए एग्जाम कोई आज से नहीं ले रहा है। एनटीए हर साल इस तरह से एग्जाम लेता है। एनटीए हर साल इसी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर बनाता है, इसी तरह से आपको आपत्ति क्या है? आप 2 महीने इसको क्यों नहीं डिफर कर सकते? इस एग्जाम को 2 महीने बाद क्यों नहीं रख सकते? आप विधानसभा का सत्र छोटा कर सकते हैं, आप विधायकों की चिंता कर सकते हो, तो आम नागरिक की चिंता क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं छात्रों की चिंता करते हैं? आप बात कर रहे हो, आपको पता इस वक्त स्थिति क्या है आसाम के अंदर, जानते हो आप इस वक्त? आप बताइए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ जाऊंगी। अरविंद भारद्वाज, आपके लिए भी सवाल उठाया दोहरेपन की राजनीति का आरोप लगाते हुए डॉक्टर हिम्मत यादव ने। अरविंद जी, उसके बाद आदि तोवर साहब आपके पास। अनामिका जी, पहली बात इन्होंने जो मेरे से जो क्वेश्चन किया था कि मैंने नहीं कहा कि मेरे अलावा किसी ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए। बिल्कुल दिए होंगे, मैं नहीं कहूंगा, आपने जरूर दिए होंगे और भी किसी ने दिए होंगे। और ये जो कहते हैं कि जवाब मिला, दिल्ली गए थे, थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आपने अपनी बारी में, मानिए आप उसको। अपनी बारी में आपने कहा महेंद्रगढ़ से आप पीएमटी का एग्जाम देने दिल्ली गए। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार रही होगी, उस समय में होते होंगे, सेंटर नहीं बनते होंगे। आज आपने हर जिले में सेंटर लगवा दिए क्या? अब फरीदाबाद, गुरुग्राम में लगवा दिए।
आप बताइए, नहीं, चलो आप सरकार में हैं, बताइए कितने सेंटर है हरियाणा के अंदर, बताइए आप कितने सेंटर है। आपका सवाल उन्होंने इत्मीनान से सुना था, अब आपको जवाब दे रहे हैं, अब जवाब सुन लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी सर। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी और बीच में जो बोलेगा उसके पास फाइनल कमेंट के लिए नहीं जाऊंगी। अरविंद जी बोलिए। डॉक्टर साहब ये डिबेट चल रही है, कोई भिंडी बाजार नहीं है, थोड़ा शांति रखिए, बोलिए सर, दूसरों को सुनिए। और तो अब नहीं होता, अब तकरीबन सभी बड़े जिलों में इस तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। आप जानकारी लीजिए, जिन जिलों में नहीं होते उनके जो पास वाला जिला है वहां होता है। ये मैंने भी आपको पहले बता दिया था, अत्रे जी ने भी जानकारी दी है। उसके बाद फिर एक ही बात को बार बार घुमा के क्यों पूछ रहे हो? और आपने जो कहा कि दोगली बात, हमने कौन सी दोगली बात की? मैंने स्पष्ट पहले कहा कि हम भी उनकी सुरक्षा को, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए हमारे अपने छात्र संगठन ने चिट्ठी लिखी है कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित ये कराती है कि उनकी सुरक्षा रहेगी, वो स्वास्थ्य को ध्यान रख के ये एग्जाम हो सकता है, सरकार के ध्यान से 33 लाख लोग हो गए इस देश में, तो बेशक उसे और आगे बढ़ा दे। ये सुनिए, आपको पता है राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां सालाना कितने लोगों की मौत होती है डायरिया, मलेरिया और हैजा से? लाखों लोग, तकरीबन 5 से 7 लाख डेली लोग मरते हैं। आपकी अपनी सरकार सिर्फ राजस्थान में होती है क्या? चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया। अरविंद भारद्वाज जी, आप दूसरे ट्रैक पर हम जा रहे हैं। सुखबीर तंवर, मत कीजिए। तंवर साहब, प्रवीण जी सुनिएगा, सुखबीर तंवर काफी देर से एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मैं आप मौका दे रही हूँ। हाँ बोलिए। तो प्रवीण जी ने जो कहा कि 4 महीने का वक्त चाहिए एंट्रेंस एग्जाम और उसके रिजल्ट के लिए, 4 महीने का वक्त कभी ना पहले चाहिए था ना आज चाहिए था। ये प्रवीण जी जो कह रहे हैं 1-1.5 महीने इसके लिए काफी है। दूसरी बात, नमस्ते ट्रंप करा के और पूरे गुजरात ही नहीं पूरे देश को खतरे में डालने वाले लोग आज किस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जब आज अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, जिन लोगों को सावधानी के कोविड-19 की सावधानी के उच्चतम मापदंड प्रस्तुत करने चाहिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर साहब, अनेक मंत्री और विधायक, जब वो आज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिनके पास सभी तरह की सहूलियतें, सभी तरह की, जैसा कि मैंने कहा, सावधानी के उच्चतम मापदंड होने चाहिए थे, तो आखिर कैसे छात्रों का भविष्य, छात्रों का चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, उसको कैसे खिलवाड़ हम कर सकते हैं? प्लीज प्रवीण जी जल्दी से जवाब। जी अनामिका, ऐसा है, मुझे लगा था कि तंवर साहब कोई बढ़िया सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे ये बढ़िया नहीं है। आपने 4 महीने, आज से पहले कभी 4 महीने का हुआ है? आपने जो अपनी तकरीर कर दी, आपने जो तकरीर कर दी कि 4 महीने, आपकी हर बात को ऐसा नहीं है। आप 4 महीने आज तक हुआ क्या कभी? 4 महीने जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब नहीं, वो करेंगे ऐसे सवाल पूछेंगे, एक सेकंड कैसे सवाल पूछेंगे? तंवर साहब एक सेकंड, प्रवीण जी आप मुझे सुनिए सर, मुझे तो सुन लीजिए सर, मुझे सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। डॉक्टर हिम्मत यादव का भी यही सवाल था जो तंवर साहब ने पूछा है। उनका थोड़ा अंदाज अलग था कि विधानसभा सत्र अगर छोटा हो सकता है, विधायकों की चिंता हो सकती है, तो सेमेस्टर छोटा क्यों नहीं हो सकता छात्रों की? चूंकि मैं ये जो जवाब आपसे ले रही हूँ यही आपका फाइनल कमेंट है, तो दोनों को एक साथ जवाब। देखिए, पहली चीज मैंने जो कहा था ना कि आप 4 महीने, शायद सुखबीर तंवर जी को अब थोड़ा सा दोबारा सकते हैं। हाँ ठीक है। अगर अनामिका एग्जाम हम आज भी कंडक्ट करते हैं, मैं आज कह रहा हूँ, आपका एग्जाम कंडक्ट करने के बाद उसके पेपर चेक होते हैं, और आप भी जानते हैं पूरे देश के स्तर पे एग्जाम होता है, तो चेकिंग भी अलग अलग जाके राष्ट्रीय स्तर पे होती है। कम से कम बहुत फास्ट भी करोगे आप, तो आपको एक पेपर भेजना, वहाँ पेपर चेक होना, चेक होने के बाद वापिस आना, आप इसमें 20 दिन का समय मान के चले। उसके बाद जब वो पेपर चेक हो जाएंगे, उसके बाद हेड ऑफिस में उसकी लिस्ट बनेगी, उसका रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट आउट होने के बाद मेरिट के हिसाब से एलोकेशन होगी। एलोकेशन के बाद जब बच्चा वहाँ एडमिशन लेगा, वो एडमिशन लेते सेमेस्टर में थोड़ी बैठ जाएगा कि आज मेरा एडमिशन हुआ और आज में जाकर क्लास में बैठ, क्योंकि आप भी जानते हैं इंस्टीट्यूट में हॉस्टल के अंदर रहना होता है, उसको हॉस्टल की व्यवस्था करनी होती है, इन चीजों में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा पूरे 4 महीने लगेंगे, हो सकता है 3 महीने में बात बन जाए। मेरा केवल ये कहना है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब एग्जामिनेशन सेंटर बड़े दूर है, देखिए ये बात मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि 5 बार मौका दिया गया सेंटर चेंज करने के लिए। उसके बाद मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए, हमें हरियाणा पंजाब की ज्योग्राफिकल नॉलेज है, हमें पता है कि कौन सा शहर कहाँ पड़ता है। यहाँ का तो हमें सभी पता है कि 50 किलोमीटर दूर कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा सेंटर हो जो 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर हो, आप बताइए। एनटीए ने तो स्पष्ट कहा है कि हमारे पास 262 बच्चों के ऐतराज आए थे, हम उनके ऐतराज जो है सॉल्व कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास ऐतराज नहीं आए। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऐतराज है, हम एनटीए को भेज देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सर, हो गया सर, इस बात के लिए कहना कि साहब हो गया सर। डॉक्टर हिम्मत फाइनल कमेंट।
देखिए अनामिका जी, ये कह रहे हैं अरे भैया प्रदेश सरकारें, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, ये तमाम जो सरकारें, 5-6 राज्यों की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, ये सारी सरकार कह रही है कि इस समय हम ये जो है हम एग्जाम कंडक्ट करने का माहौल नहीं है हमारे राज्य में। कहीं फ्लड की सिचुएशन है, कहीं आज बीमारी जो है पूरे अपने लबोलबाब पूरे हाईएस्ट स्केल के ऊपर है। हम नहीं करना चाहते। वो सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं समझ रही है? सरकार बहरी क्यों हो गई है? क्यों छात्रों की और आवाज नहीं सुन पा रही है? आज दिन भर आप लोगों ने हल्ला बोला है सर, बस अब सांस लीजिए। हाँ तंवर साहब। अनामिका जी, देखिए सरकार को संजीदगी से आज के जो कोरोना के हालात हैं, जिस प्रकार से 33 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, तो अगर इसमें हो सकता हो तो जब तक ये नियंत्रण में पूरी तरह ना आ जाए, या इस जो रोक तो लगे, आप एक तरफ तो लॉकडाउन कर रहे हैं हरियाणा में सैटरडे संडे का, दूसरी तरफ आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचा जाना चाहिए। जो दिक्कत है उनके बारे में जरूर संजीदगी सोचना चाहिए। अरविंद भारद्वाज, फाइनल कमेंट। अनामिका जी, बिल्कुल छात्रों का जो स्वास्थ्य है उसकी अनदेखी तो नहीं करनी चाहिए, उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ही इस तरह के इंतजाम केंद्र की सरकार करे, यही हमारा बचा लिया क्या जी? कहना है। अरविंद जी, मुख्यमंत्री साहब भी कोरोना संक्रमित है, स्पीकर साहब भी कोरोना संक्रमित है, बहुत सारे विधायक साथी भी हैं, आपने ध्यान रखा था क्या उनका? चलिए ठीक है। प्रवीण साहब, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया। अरे छोड़िए चुनाव, व्यक्तिगत बीमारी के ऊपर हो गया फैसला, बात करते हो, नहीं हो गया क्या फैसला? वो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, जो अलग जगह है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने चिट्ठी लिखी थी, आना आप दोबारा इस विषय पे। हो गया क्या फैसला? चलिए ठीक है। शैलजा जी हो गई ना पॉलिसी, रोक लिया आपने? अरे सरकार आपकी है, व्यवस्था आपका है, व्यवस्था आपको करनी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब सब लोग संक्रमित हो रहे हैं तो आपकी व्यवस्था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर हिम्मत, अगर आपने एक सवाल पूछा, सरकार कह रही है, आप कह रही है शैलजा जी को रोक लिया, सरकार कह रही है कि हम प्रयासरत हैं और हम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर परीक्षा ले रहे, तो आपत्ति क्या है? अनामिका जी, जब प्रदेश का मुखिया नहीं बच सकते, जब विधायक नहीं बच सकते, तो ये आम नागरिकों की सुरक्षा में कहाँ इनका जो है आपको देखने को मिलेगा? चलिए ठीक है, तो ये बहस और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है, लेकिन मैं माफी चाहूंगी सर, वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। आगे जाकर किसी एक रास्ते पर पहुंचते हैं या ये परीक्षा होता है और कांग्रेस का ये हल्ला बोल ऐसे ही जारी रहता है, ये हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप सबों का आने के लिए। और परीक्षा पर यूं ही सियासत जारी रहेगी या कोई हल निकलेगा, या परीक्षा होगी और कांग्रेस का हल्ला बोल ऐसे ही चलता रहेगा, बताएंगे आगे भी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।